नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज बात करेंगे दतिया उपचुनाव के साइड इफेक्ट की। ये साइड इफेक्ट ऐसी सुनामी लेकर आए हैं कि क्या बीजेपी और क्या कांग्रेस दोनों के संगठन में इस वक्त उहापोह की स्थिति बनी हुई है। बीजेपी जहां संगठन को लेकर के मंथन कर रही है और दतिया की पूरी जिला कार्यकारिणी को भंग कर दिया, आगे भी बड़े एक्शन होने हैं, कुछ बड़े नेताओं पर होने हैं, जिसकी अनुशंसा जो हमारे सूत्र बताते हैं वो दिल्ली को भेज दी गई है, आला कमान को भेज दी गई है। उधर कांग्रेस ने भी अपने कई बड़े नेताओं पर एक्शन शुरू कर दिया है। इसके अलावा दिल्ली में पिछले 2-3 दिनों से मंथन चल रहा है कि किन किन जिला अध्यक्षों को, किन किन बड़े नेताओं को उनके कार्य से मुक्त करना है और वहां पर नए लोगों की ताजपोशी करनी है। मतलब दतिया का एक उपचुनाव बीजेपी और कांग्रेस को ऐसे क्या क्या सबक सिखा गया कि अब यह पार्टी, दोनों की दोनों पार्टी कार्रवाई करने को मजबूर है। कांग्रेस में कहा जा रहा है कि इस जीतने चुनाव में जो जीत मिली है उसके बाद जीतू पटवारी को वो आत्मविश्वास दे दिया है कि अब वो खुलकर के आला कमान के सामने अपनी बात रख सकते हैं कि ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, इनको हटाइए, मैंने रिजल्ट दिया है, मैं आगे भी रिजल्ट दूंगा। ये कॉन्फिडेंस उनके पास आ गया है और इसलिए आला कमान को उनकी बात अब माननी पड़ेगी। और उधर बीजेपी में इस हार ने मजबूर कर दिया है आला कमान को कि वो पार्टी से पूछे कि आखिर दिक्कत क्या हो रही है प्रदेश में, और उस दिक्कत को दूर करने के लिए जो बदलाव हो सकते हैं वो किए जाएंगे। यानी कि एक दतिया का उपचुनाव और बीजेपी कांग्रेस के अंदर इस तरह से तनाव है। इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। आइए अब आपको सुनाते हैं ये जो सर्जरी चल रही है या होने वाली है, इसको लेकर के बीजेपी और कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं। दतिया उपचुनाव के बाद संगठन पार्टी में फेरबदल की जो बात कही जा रही है वो सुनिए। देखिए, ये बड़ा हास्यास्पद है। जिस कांग्रेस विगत 2-2.5 वर्षों से जीतू पटवारी के नेतृत्व में गठन, पुनर्गठन और फिर विसर्जन के बाद सृजन अभियान कर रही है, बार बार वही संगठन को स्थापित करने का मुझे लगता है जद्दोजहद चल रही है, वो कांग्रेस भाजपा को सिखाएगी कि क्या कार्य पद्धति होती है। कांग्रेस पार्टी अपने ही संगठन पर विश्वास खो चुकी है, साथ ही कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी इसको प्रमाणित करती है। कांग्रेस में जिस तरह से पूर्व में संगठन सृजन के नाम पे कार्यकर्ताओं से धोखा हुआ, धन बल, बाहुबल, गुटबाजी, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी गाड़ियां और पैसे देके पद बांटे गए, उसी तरह से अब विभाग प्रकोष्ठों में भी बोलियां लगाई जाएंगी। बोलियां लगाकर नए लोगों को नियुक्तियां दी जाएंगी और कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ताओं को किनारे लगाया जाएगा। दतिया उपचुनाव में जिस तरीके से पार्टी ने काम किया है, उत्साह है। 2028 में कांग्रेस पार्टी माननीय जीतू पटवारी के नेतृत्व में, माननीय सीएलपी के नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर 2028 की तैयारी कर रहे हैं। जहाँ तक जिलाध्यक्षों के रेड और ऑरेंज और ग्रीन जोन की बात है, तो ये भी पूर्व में राहुल गांधी जी ने खुद कहा था कि हम 6 महीने का समय देंगे और 6 महीने के बाद जो व्यक्ति उस तरीके से काम नहीं कर पा रहा या उसकी उपयोगिता कहीं और है तो उनको हम शिफ्ट करेंगे, ताकि नयापन कांग्रेस पार्टी में रहे, वर्किंग कल्चर बने और जो बदलती हुई कांग्रेस है उसमें सारे के सारे लोग काम कर सकें। और भारतीय जनता पार्टी अपने यहाँ देखें, उनके मीडिया प्रभारी दतिया में किस तरीके से हटाए गए हैं, उनकी कार्यकारिणी भंग हो गई है, उनके नेता गुटबाजी कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, माफी मांगते फिर रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने अभी माफी मांगी है, तो गुटबाजी वहां है। यहाँ संगठन सृजन चल रहा है, 2028 की तैयारी चल रही है। जीतू पटवारी जी के सशक्त नेतृत्व में 2028 में एक विजय जो मिलनी है उसकी तरफ जनता के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जिस आदमी ने कानून को अपने हाथ में ले लिया, पार्टी के अनुशासन की धज्जियां उड़ा दी, वो नरोत्तम मिश्रा पे आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे हो, और बेचारे जो निरीह कार्यकर्ता हैं आप उनको नाप रहे हो। देखिए, भाजपा का ये चरित्र है, भाजपा एक कमज़ोर और एक कायर पार्टी है। क्या आपने भाजपा को आज तक किसी सक्षम अथवा दबंग आदमी पर कार्रवाई करते देखा? ये गरीब जनता की भी दुश्मन है और अपने गरीब कार्यकर्ता की भी सुध नहीं लेती। उधर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दे दिया है। दतिया हो या फिर बिहार के बांकीपुर की जीत जो विपक्ष के हाथ आई है, उससे लेकर अखिलेश यादव ने कहा है कि जानबूझ करके टेस्ट करने के लिए बीजेपी ये चुनाव हारी। वो ये कह रहे हैं कि जो वोटर्स हैं और जो देश के तमाम जनता है उसे ये समझना होगा कि अगर ये चाहते तो पुलिस का, फोर्स का, अधिकारियों का डिप्लॉयमेंट बढ़ा करके बाकी दूसरी जगहों की तरह चुनाव जीत सकते थे। लेकिन क्या वजह है कि इस चुनाव में
पुलिस उतनी फोर्स डिप्लॉय नहीं की गई, उतनी मेहनत नहीं की गई। उनका कहना है कि दरअसल चेक किया जा रहा था कि अगर हम फेयर इलेक्शन लड़ते हैं, बिना किसी गड़बड़ी के इलेक्शन लड़ते हैं, तो हमें जनता कितना वोट करेगी। उनका साफ तौर पर कहना है कि एक पैमाइश थी कि क्या हम बिना किसी गड़बड़ी किए हुए कोई चुनाव को जीत सकते हैं, और बांकीपुर और दतिया की जनता ने इसका जवाब बीजेपी को दे दिया है। सुनिए उनका बयान। ये लोग जो चर्चा कर रहे हैं कि अब विपक्षी लोग ईवीएम की बात नहीं करेंगे, ये जनता को धोखा देने के लिए उपचुनाव इन्होंने हारने का काम किया है। और अगर ये कुंदरकी की तरह चुनाव लड़े होते तो बताओ चुनाव का परिणाम क्या होता। ये जो उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन हुआ, अगर वैसे ये बीजेपी के लड़े होते तो चुनाव कैसा होता। और अगर इन्होंने कुछ सेटिंग कर ली होती तो बताओ चुनाव का परिणाम क्या होता। ये बांकीपुर के चुनाव के हारने के बाद बीजेपी वाले बीजेपी को लड्डू खिला रहे हैं, सोचिए आप। और आइए सीधे रुख करते हैं अब हम सवालों का। सवाल क्या है, आज सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। उपचुनाव के बाद बीजेपी ने शुरू की बड़ी सर्जरी, पूरी दतिया की कार्यकारिणी ही भंग कर दी। कांग्रेस ने भी गद्दारों निष्क्रियों के खिलाफ कार्रवाई की, 40 कमेटी भंग, कई जिला अध्यक्षों की भी होगी छुट्टी। यह पुख्ता खबर है, मंथन चल रहा है दिल्ली में इस पर। अखिलेश यादव बोले, जानबूझकर चुनाव हारी बीजेपी, बिना धांधली किए चेक की वोटर की नाराजगी। दतिया उपचुनाव के बाद बीजेपी कांग्रेस में फेरबदल की सुनामी, गद्दारों पर एक्शन से एमपी की सियासत बदलेगी। यह सबसे बड़ा सवाल है कि क्या दतिया उपचुनाव के बाद बीजेपी और कांग्रेस की पूरी सियासत बदलने जा रही है। मेरे साथ तीन खास मेहमान जुड़ गए हैं इस वक्त, तीनों का रुख कर लेता हूं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर केडी शर्मा जी जुड़ गए हैं। केडी शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर शिल्पी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता जेपी मूलचंदानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मूलचंदानी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चलिए, सबसे पहले मैं डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल आपके पास आता हूं, क्योंकि कांग्रेस जो है वो बड़ा एक्शन ले चुकी है। राजेंद्र भारती पर हमने देखा कि एक्शन हुआ, उसके बाद अभी दिल्ली में मंथन चल रहा है पिछले 2-3 दिनों से, और कई जिला अध्यक्षों पर आप लोग अनुशासनात्मक कार्रवाई करने जा रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस कांग्रेस के अंदर अचानक से आ गया है। दतिया उपचुनाव के साइड इफेक्ट जो है पॉजिटिव तौर पर निकलेंगे क्या कांग्रेस के लिए? अब आदरणीय अभिलाष जी, निश्चित तौर पर जो संगठन का पुनर्गठन हम कर रहे हैं, ये कांग्रेस की कमजोरी नहीं है, अपितु हमारे आत्म मंथन और हमारे आत्मविश्वास का परिणाम है। हमने विजयपुर और दतिया चुनाव से ये सीखा है कि यदि हम संगठित रूप से बूथ स्तर पर जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाते हैं, तो जो 25 वर्षों का कुशासन भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में पांव पसार रहा है, हम उसे 2028 में जड़ से उखाड़कर फेंक देंगे। और मिशन 2028 हमारे लिए अभिलाष जी सत्ता की प्राप्ति नहीं है, अपितु जनता के पुनर्विश्वास की स्थापना है। और इसके लिए हमें संगठन की संरचना में इसलिए परिवर्तन करना पड़ रहा है ताकि हम ऐसे लोगों को अधिक मौका दे सकें जो 25 वर्ष बाद भी गांधी जी के आदर्शों को, संवैधानिक मूल्यों को आत्मसात करते हैं, जो आज भी कांग्रेस की विचारधारा को निर्भीकता से जनता के बीच ले जाते हैं और सत्ता से सवाल करने का साहस रखते हैं। तभी हम जनता के मुद्दों को बहुत ही मजबूती के साथ उठा पाएंगे। और हमारे यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं चलती है अभिलाष जी। हमारे यहाँ बीजेपी जैसा बिग बॉस सेशन नहीं चल रहा है कि दिल्ली दरबार कहे उठ जाओ तो उठ जाएंगे, बैठ जाओ तो बैठ जाएंगे। और यदि थोपा हुआ प्रत्याशी कार्यकर्ताओं को अस्वीकार होगा और वो सड़कों पर आकर उसका प्रतिकार करेंगे, तो बिग बॉस नाराज होकर पूरी दतिया की जिला कार्यकारिणी को ही भंग कर देंगे। वो कांग्रेस में नहीं चलता है। हमारे यहाँ पर आत्ममंथन होता है, सामूहिक निर्णय चलते हैं। और एआईसीसी में जो हमारी हाई लेवल की मीटिंग हुई है, उसके बाद ये निर्णय लिया गया है कि हम प्रकोष्ठों और विभागों को भंग करके अब एक नए संगठन को खड़ा करेंगे और 2028 में विजयश्री हमारी होगी, इसका हमें पूरा आत्मविश्वास है। ठीक है शिल्पी जी। जेपी जी, आपके पास आता हूं। जेपी जी, देखिए, पहली दफा हमको ऐसा देखने को लग रहा है, ऐसा संकेत जा रहा, हो सकता आने वाले दिनों में इसे आप कवर अप कर लें, कि पार्टी के अंदर एक तो अनुशासन टूटा, इतने बड़े स्तर पर पहली दफा दिखा। फिर पार्टी हिचकिचाती रही, लगातार हम देख रहे हैं कि बड़े एक्शन लेने से, आप लोग बड़े नेताओं पर कार्रवाई करने से बहुत हिचक रहे हैं। अब मंथन जरूर चल रहा है, क्या होगा? नहीं, देखिए अभिलाष जी, सबसे पहली बात तो ये कि जिस प्रकार से दतिया का चुनाव हमने देखा, सबने देखा, आपने भी देखा जी,
और हमारे यहाँ से स्पष्ट संकेत थे, स्पष्ट भाषा थी कि अनुशासनहीनता भारतीय जनता पार्टी में किसी भी स्तर तक सहन नहीं की जाएगी। और उसका परिणाम है जब हमारे वहां के प्रभारी ने, हमारे वहां के उम्मीदवार ने, हमारे वहां के जो सारे लोग काम देख रहे थे, उन लोगों ने अपनी एक रिपोर्ट पेश करी। रिपोर्ट पेश करने के बाद जो साक्ष्य प्रस्तुत करे, उसके आधार पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अनुशासनहीनता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्रवाई करी वो निश्चित रूप से करी। अब मैं बात करूंगा, हमारी बड़ी बहन शिल्पी अग्रवाल जी बोल रही थी कि कांग्रेस ऐसा कांग्रेस वैसा। तो ये जो सृजन के नाम पर, पुनर्गठन के नाम पर जो इनके यहाँ बोली लगती है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये इनके कांग्रेस के लोग पहले बोलते आए हैं। जो ये पद देते हैं उसके बाद पद हटाते हैं, उसके बाद उस पदों की बोलियां लगती है, बड़ी बड़ी गाड़ियां गिफ्टों में दी जाती है। और इनके प्रभारी को, इनके प्रदेश अध्यक्ष को, प्रदेश अध्यक्ष ऐसे हैं जो अपनी सीट नहीं बचा पाए, वो विधायक ही अपनी हार गए, वो हमको आज ये प्रेरणा दे रहे हैं और ये हमको पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को पहले आत्ममंथन और आत्मचिंतन करना चाहिए। जहां तक दतिया चुनाव की बात है, तो वो सीट तो कांग्रेस की थी और कांग्रेस का ही उम्मीदवार उसमें जीता था। वो महाभ्रष्ट व्यक्ति था और महाभ्रष्ट व्यक्ति के बाद उन पे आरोप लगे और कोर्ट ने उनको जो है वो दोषी करार दिया। जेपी जी, वो कांग्रेस का, कांग्रेस में क्या हुआ था वो ठीक है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि एक चुनाव लड़ा, हमारी विकास की बातें, हमारी योजनाएं जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया। निश्चित रूप से हम कोई भी दो व्यक्ति जब चुनाव लड़ते, जेपी जी, सवाल मेरा ये नहीं था कि आप हार गए या कांग्रेस जीत गई। मेरा सवाल जेपी जी, जनता का विश्वास हमारे साथ हो, सुनिए तो, आत्ममंथन भी कर रहे हैं ना, वही तो सवाल है मेरा। आप सवाल सुनिए ना, बड़ी बातें कर रही है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए। ठीक है जेपी जी, लेकिन मेरा सवाल कुछ और था। जीत हार तो किसी एक को होगी, जाहिर सी बात है, और चुनाव में चलता रहता है। पर बीजेपी जैसी अनुशासन का डंडा लेकर के चलने वाली पार्टी, जिसमें अनुशासन सर्वोपरि है, वहां पर हम उल्टा देख रहे हैं। कांग्रेस में राजेंद्र भारती जैसे कद्दावर नेता के खिलाफ एक्शन हो जाता है, तुरंत उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। आपके पास पूरे सबूत है, आपको पता है किसके समर्थकों ने क्या किया, समर्थकों पर कार्रवाई हो जाती है, जिला कार्यकारिणी भंग हो जाती है, लेकिन जो सबसे बड़ा नेता है उसको लेकर के आप लोग खामोश रह जाते हैं। तो ये उल्टा कैसे हो रहा है? अभिलाष जी, देखिए, आपके प्रश्न में ही आपका जवाब है। हाँ। आप देखिए कि इन्होंने राजेंद्र भारती जी पर कब कार्रवाई करी? चुनाव के दौरान, मतदान के दौरान इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। हाँ। मतगणना के एक दिन पहले, ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। उसको मालूम था कि राजेंद्र भारती जी ने कांग्रेस के साथ गद्दारी करी है, ऐसा कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, और इसलिए उन्होंने उनका निष्कासन करा। परंतु कब करा? मतगणना के एक दिन पहले रात को। हम भारतीय जनता पार्टी के जब हम समीक्षा करते हैं, हार के बाद जब हमने समीक्षा करी, आत्ममंथन किया, तो जो भी चीजें हमें पता चली कि जिन्होंने अनुशासन तोड़ा है, उन पर हमने निश्चित रूप से कार्रवाई करी है। और एक कार्रवाई अपने आप में एक संदेश है, वो केवल दतिया के लिए नहीं है, वो सभी के लिए एक संदेश है। कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो, अगर पार्टी के साथ गद्दारी करेगा, अनुशासनहीनता करेगा, तो वो सजा भुगतने के लिए भी तैयार हो। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने ये साबित कर दिया। केडी शर्मा जी के पास आ जाता हूं। केडी शर्मा जी, क्या ये हम देख रहे हैं बदली बदली सी बीजेपी नजर आती है और बदली बदली सी कांग्रेस? ये दतिया उपचुनाव की सुनामी ऐसी आई कि पूरा का पूरा संगठन का स्वरूप जो है वो बदल गया। वो कांग्रेस जो लो कॉन्फिडेंस में रहा करती थी, अपने बगावत को थाम नहीं पाती थी, वो बड़े बड़े नेताओं पर एक्शन ले लेती है, काउंटिंग के एक दिन पहले एक्शन ले लेती है रात को। और वो बीजेपी जिसके अनुशासन की मिसालें दी जाती थी, वो छोटे कार्यकर्ताओं पर एक्शन ले रही है, वो लोगों पर एफआईआर कर रही है, पर किसके समर्थक है सबको पता, उसको लेकर के कन्नी काट जाते हैं। ये चल क्या रहा है पार्टी के अंदर? क्या ये कॉन्फिडेंस कम हुआ है बीजेपी का, या कांग्रेस का इतना ज्यादा बढ़ गया है कि बोल्ड डिसीजन ले पा रही है वो? देखिए, दतिया का चुनाव देखा जाए तो सिर्फ एक उपचुनाव है छोटा सा जी, जिसका बहुत ज्यादा उपचुनाव का सामान्यतः परिणाम सत्तारूढ़ दल के पक्ष में आते रहे हैं पहले जी। मगर ये चुनाव को अपन ऐतिहासिक कह सकते हैं, और कई दृष्टि से, कि जिस तरह से इसकी शुरुआत में ही जब जिस अनुशासन की बात की जा रही है, जिस कैडर बेस पार्टी की बात की जा रही है, वहाँ कार्यकर्ताओं ने जिस तरह का उपद्रव मचाया था डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने पे, वो भी अपन ने देखा, और तब अनुशासन की कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये भी अपन ने देखा। इसके बाद चुनाव बाद परिणाम आने के बाद अनुशासन की कार्रवाई जो अपन ने कल ही देखी है, जिस तरह से पूरी जिला कार्यकारिणी को निपटा दिया गया है, नए का सृजन का काम चल रहा है,
मगर इन परिणामों के साथ एक चीज़ ये भी सामने आई है कि अब पार्टी के लिए बड़े मंथन की ज़रूरत है, भारतीय जनता पार्टी के लिए। जहां पिछले 2 चुनाव, कोलारस वाला चुनाव हो, रामनिवास रावत वाला, या यहाँ वाला चुनाव, इसमें 2 चीज़ें सामने आई। पिछले चुनाव में रामनिवास रावत वाले में केंद्रीय मंत्री की असहमति थी। बताया गया ऐसा कि भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया इससे सहमत नहीं है, मगर तो उनकी सहमति नहीं होने के बाद रिजल्ट क्या आता है? प्रत्याशी हार जाता है। दतिया में नरोत्तम मिश्रा टिकट चाहते थे, बाकी जो भी हुआ परिदृश्य अपन ने देखा, लेकिन परिणामों ने यह बताया कि नरोत्तम मिश्रा की नाराजगी ने परिणामों को प्रभावित किया है। तो इससे एक संकेत ये जाता है कि क्या केडर बेस पार्टी में अब नेता सत्ता से बड़े हो गए हैं, संगठन से बड़े हो गए हैं क्या? जी, ये एक बड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंतन का विषय है। अभी तक जिस तरह से पार्टी में कहा जाता था कि भाई कार्यकर्ता देवतुल्य है, आज वो कार्यकर्ता कहाँ है? पूरी जिला कार्यकारिणी में 1000 लोगों को हटाया गया है कल। अनुशासन का पार्ट कहाँ था वहां पे? मगर दूसरी तरफ कांग्रेस को इस चुनाव ने संजीवनी दे दी है। जीतू पटवारी जो थोड़ा सा डर के कार्रवाई करते थे, जो नियुक्तियां थी अभी तक, जो प्रकोष्ठ 39 प्रकोष्ठ भंग करे हैं इन्होंने, कुछ और कार्रवाइयां अभी होने वाली हैं जिला स्तर पे, जिसका के मूल्यांकन मंथन चल रहा है। वहां पर ये नियुक्तियां जो कमलनाथ के कार्यकाल की थी उनको बदल नहीं पा रहे थे जीतू पटवारी, जबकि उनको शुरू से नियुक्ति से लेकर आज तक केंद्रीय संगठन का वरदहस्त रहा है। लेकिन इस चुनाव में के बाद ये स्थिति बनी है कि जीतू पटवारी का कद भी बढ़ा है और मनोबल भी बहुत ऊंचा हुआ है। उसके बाद वो ये कर पाए हैं कि उन्होंने एक साथ 39 प्रकोष्ठ भंग कर दिए हैं केंद्रीय सहमति से। जी, तो इस चुनाव ने कांग्रेस, यहाँ बीजेपी को आत्ममंथन के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, वहीं कांग्रेस का मनोबल बहुत ऊंचा कर दिया है। ठीक है, चलिए मैं वापस आता हूं डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल आपके पास। लाइन कट गई है, डॉक्टर कट गई। देखिए भाई, जरा जेपी मूलचंदानी जी का फोन देखिए, कट गया है क्या? जरा चेक कीजिए। मूलचंदानी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, ऑडियो डाउन करके उन्हें कनेक्ट करेंगे, तब तक मैं डॉक्टर शिल्पी के पास आ जाता हूं। डॉक्टर शिल्पी, बीजेपी बहुत ज्यादा इंप्रोवाइज करने वाली पार्टी है। बीजेपी अपनी गलतियों से बहुत जल्दी सबक लेती है, यह माना जाता है। और बीजेपी, जैसा अखिलेश यादव कह रहे थे कि बीजेपी जानबूझकर के चुनाव हारी है, क्योंकि उसने बिना किसी एडिशनल अपनी जो कथित तौर पर आप लोग कहते हैं गड़बड़ियों के चुनाव लड़ा, ताकि पता चले कि उसका इम्पैक्ट है कितना पार्टी का। आप क्या कहेंगे, क्या वाकई में ऐसा हुआ है? आदरणीय अभिलाष जी, अखिलेश यादव जी हमारे लिए भी एक सम्माननीय नेता हैं, लेकिन उनकी बात पे हम मोहर इसलिए नहीं लगा सकते हैं क्योंकि अगर हम उनसे स्वीकृति रखते हैं तो ये हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत और निष्ठा का अपमान होगा, जिन्होंने रात दिन जो फील्ड है उसमें काम किया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय लगभग 250 बूथों के ऊपर गए हैं, हमारे सारे आला नेताओं ने वहां पर दिन रात मेहनत करी है। तो हम ये तो नहीं स्वीकारते कि भारतीय जनता पार्टी जो वीना से हमारा विधायक चुरा ले, जो राज्यसभा से हमारी सीट चुरा ले, जो हिमाचल से हमारा चुनाव चुरा ले, वो दतिया में आकर इतनी संत आत्मा तो नहीं हो जा सकती है कि वो एक एक्सपेरिमेंटल चुनाव लड़ ले, और इतनी बौखलाई भी नहीं हो सकती है कि जैसे ही चुनाव हारती है लगभग 10 घंटे में 2 लोगों की समिति निर्धारित होती है और 4-5 घंटे के अंदर पूरी दतिया की जो कार्यकारिणी है उसको बर्खास्त कर दिया जाता है। तो हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार स्वीकारना चाहिए, और उसका सीधा सा कारण है अभिलाष जी कि जनता के अंदर इनकी जो नीति है वो स्वीकार्य नहीं है। इनके नेतृत्व पे प्रश्न उठ रहे हैं और इनकी नीयत को भी जनता भली भांति परख रही है। और अगर आप मऊगंज के अनिल सिंह का सिर जंतर मंतर पे फोड़ेंगे और बहते हुए लहू से जो क्रांति के स्वर निकलेंगे, तो क्या आपको लगता है दतिया पे उसका असर नहीं पड़ेगा? जब महिलाओं का वोट प्रतिशत गिरा है तो वो स्पष्ट कह रहा है कि लाडली बहना योजना धरातल पर कारगर तब तक नहीं होगी जब तक आप हमारी माताओं और बहनों की अस्मिता को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। अगर आप हमारे प्रदेश के किसानों को मजबूर कर देंगे कि वो पैदल मार्च करके भोपाल आए और फिर आप अपने आप को किसान पुत्र, धरती पुत्र बताते रहेंगे, तो आपको लगता है आप दतिया का चुनाव जीत पाएंगे? और दोहरा चरित्र तो भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट होता है, जो पहले तो पूरी दतिया की कार्यकारिणी जो नरोत्तम मिश्रा जी के समर्थन में त्याग पत्र दे देती है, उनसे हेमंत खंडेलवाल जी कहते हैं कि किसी का त्याग पत्र स्वीकारने नहीं है, और जैसे ही चुनाव हारते हैं तो उसी कार्यकारिणी को भंग कर देते हैं। और एक सवाल मूलचंदानी जी से भी पूछना चाहती हूँ कि यदि आप कांग्रेस में इतनी पकड़ रखते हैं कि आपको पता है हम सूटकेस भर भर के पद लेते हैं या हम बोलियां लगाते हैं, तो अब तो
बता दीजिए कि 2020 में हमारे विधायक आपने कितने में खरीदे थे, बड़ी मेहरबानी होगी, जनता को भी पता चलेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं मूलचंदानी जी के पास आता हूं। जेपी जी क्या ये वाकई में अब ऐसा होने जा रहा है कि पार्टी ने, कहते हैं ना कि गलतियों से बहुत जल्दी, मैं कह रहा हूं बीजेपी बहुत तेजी से सीख लेती है अपनी गलतियों से, क्या उससे सीख लेकर के आगे ये चीजें ना हो, रिपीट हो, इसकी तैयारी हो रही है? सॉरी पीडी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जेपी जी तक लगता है आवाज नहीं पहुंच रही है मेरी। जेपी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो जेपी जी की आवाज मुझ तक दे दीजिए प्लीज। जी अब आ रही है? जी बोलिए जेपी जी। बोलिए जेपी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अभिलाष जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूं आपको जी। मेरे बड़े भाई केडी शर्मा जी ने जो बातें अभी कही, तो सबसे पहले मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो हमारी कार्रवाई हमने करी है, इससे बहुत स्पष्ट है कि संगठन से बड़ा कोई नहीं है, ये हमने साबित कर दिया है। जहां तक शिल्पी दीदी ने हमारी बात कही कि वो मेरे से पूछना चाहती है कि सूटकेस, ये हम नहीं कह रहे, ये आपके कांग्रेस में रहते हुए जो प्रवक्ता थे, जिन्होंने पार्टी से त्याग पत्र दे दिया, जीतू पटवारी जो उनसे व्यवहार करते थे, चलो चलो की राजनीति करते थे, जब उन्होंने त्याग पत्र दे दिया तो खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उन कांग्रेसी नेताओं ने ये आरोप आपके प्रदेश अध्यक्ष पे लगाए। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए कोई संजीवनी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई निराशा नहीं है। हम कॉन्फिडेंट हैं और निश्चिंत हैं कि हमने विकास के काम करे हैं, निश्चित रूप से करे हैं, और हम केवल विकास के मुद्दों पर जनता के बीच में चाहते हैं। जहां तक दातिया के चुनाव का हार का प्रश्न है, तो निश्चित रूप से हम आत्म मंथन भी करेंगे, आत्म विश्लेषण भी करेंगे कि हमारी विकास की योजनाओं को हम जन जन तक पहुंचाने में कहां हमसे गलती हुई है, निश्चित रूप से करेंगे। हमको स्वीकार करने में हम कोई छोटे नहीं होंगे, हम सत्य को स्वीकार करते हैं। पर जो कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा है, वो इनके ही नेताओं ने उजागर कर दिया है। इन्होंने जो राजन भारती जी पर कार्रवाई करी, वो एक दिन पहले करी, उनको ढो ढो के चलते रहे। ये साबित हो गया दतिया की जनता के सामने कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे। उसके बावजूद चुनाव प्रचार में वो इनको लेके घूमते रहे और चुनावी मतगणना के एक दिन पहले उनको निष्कासित कर दिया। आप इसमें विशेष बात देखिए कि चुनाव के परिणाम के एक दिन पहले तक इनके बयान आ रहे थे नेताओं के, कांग्रेसी नेताओं के, वो ईवीएम पे प्रश्न लगा रहे थे, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। मैं मेरी कांग्रेसी बहन से पूछना चाहूंगा कि अब तो ईवीएम से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि आपके पक्ष में मतदान जो है निर्णय आ गया। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को हर चीज का बहाना चाहिए, और जहां तक इन्होंने ये पदों की बात करी, तो निश्चित रूप से इनकी हम बोली लगती है, वो इनके नेता साबित कर चुके। ठीक है, लेकिन जेपी जी, आप लोगों ने भी तो जिस जिला कार्यकारिणी ने पूरा इस्तीफा दे दिया था, पहले उसका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया, और आप भी कहते रहे कि सारे समर्थक एक हैं, कोई नाराज नहीं, हमने सबको मना लिया है, और फिर आप ही ने पूरी कार्यकारिणी भंग कर दी। तो जो आरोप आप कांग्रेस पर लगा रहे हैं, वो तो आप पर भी फिर उंगलियां उठेंगी ना सर? नहीं, निश्चित रूप से अभिलाष जी, जब हमने चुनाव परिणाम के बाद समीक्षा करी, उसके बाद जो हमें हमारी एक रिपोर्ट हमारे जो प्रभारियों से मिली, उसके अनुरूप हमने तुरंत कार्रवाई करी। तो आपने भी वोटिंग के बाद ही कार्रवाई की है ना? आपने भी तो वोटिंग के बाद ही कार्रवाई की ना? उन्होंने भी वोटिंग के बाद कार्रवाई की। ये निश्चित बात है, जब तक किसी चीज का आप आत्मावलोकन नहीं करोगे, परिणाम आने के बाद ही आप उसकी जांच करोगे, और जांच के बाद उसका जो है निर्णय लोगे। वो भारतीय जनता पार्टी ने करा। तो आप मानते हैं कि आपने जिन लोगों ने इस्तीफा दिया था, उन्हें पार्टी में रख करके पार्टी ने चूक कर दी, क्योंकि अब आप मान रहे हैं कि गड़बड़ियां कर रहे थे वो, जो बात मीडिया कह रहा था, जो बात बाकी लोग कह रहे थे? अभिलाष जी, हम केवल शंका के आधार पर या वर्षों से जो कार्यकर्ता वहां कार्य कर रहे हैं, उसके आधार पर किसी को भी अनुशासन की कार्रवाई नहीं कर सकते। उसके जब तक हम आत्मविश्लेषण और आत्मचिंतन और वहां की रिपोर्ट नहीं देखेंगे, कोई भी व्यक्ति के साथ गलत हम नहीं कर सकते। क्योंकि चुनाव परिणाम आने के बाद जब हम बैठते हैं, हमारे परिवार भाव से सारे हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे नेतागण, हमारे पदाधिकारी बैठते हैं, सब अपने अपने विचारों को साझा करते हैं, सुझाव देते हैं, उसके आधार पर हमारा संगठन निर्णय लेता है। परंतु हमने एक संदेश साफ दिया है कि संगठन सर्वोपरि है, और उसके संगठन के आगे किसी की भी अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। परंतु मैं मेरी कांग्रेसी जो बहन है,
उनसे प्रश्न जरूर करूंगा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के लोग आरोप लगाते हैं कि आपके यहाँ पद बिकते हैं, आपके वहां पर जो बड़ी बड़ी गाड़ियां गिफ्ट में दी जाती है, उन कांग्रेसी नेताओं को आप क्या जवाब देना चाहेंगे? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आपके पार्टी के लोग बोलते हैं। चलिए ठीक है, मैं जल्दी से केडी शर्मा जी के पास आ जाता हूं। केडी शर्मा जी, मुझे जरा ये बताइए कि जो बीजेपी ने किया या जो कांग्रेस ने किया, क्या ये काफी है दोनों ही पार्टी के अंदर के अनुशासन को बनाए रखने के लिए, या आपको लगता है कि बीजेपी अभी बड़ा एक्शन लेगी? क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इसलिए गिरफ्तार किया पुलिस ने क्योंकि वो फर्जी लेटर हेड बना करके इलेक्शन के टाइम पर फर्जी आदेश निकाल करके चला रहे थे, बीजेपी के खुद कार्यकर्ता अपने। और पहली बार हमने ऐसा देखा है कि बीजेपी ने अनुशासन कार्यकर्ताओं का ऐसा टूटा कि सड़कों पर पूरा उत्पात मच गया। तो ये जो हुआ है ये अभूतपूर्व था, तो क्या एक्शन भी अभूतपूर्व होगा, या आपको लगता है पार्टी अभी ये बहुत ज्यादा मामले को गर्म करेगी नहीं, क्योंकि एक तरफ तो हार हो गई है और दूसरी तरफ इससे बाकी लोगों के मनोबल पर असर पड़ जाएगा, इसलिए अब इसे ठंडा करने में ही भलाई है? वैसे देखा जाए तो पार्टी निर्णय लेने की क्षमता तो रखती है जी। मतलब पार्टी के, भाजपा के जो नेता हैं वो कठोर निर्णय लेने के लिए तो जाने जाते हैं जी। मगर बात यह है कि इस समय बहुत सावधानी से और अनुशासन पे बहुत ज्यादा जोर देना पड़ेगा इस पार्टी को, क्योंकि जिस तरह की बात की जा रही है कि साहब पहले हमने समझा नहीं, भाई मैदानी पकड़ पार्टी की कहीं ना कहीं कमजोर हुई है, या हम चाहते नहीं थे वो सीट जीतना, कि अखिलेश यादव का आरोप सही है। भाई ये भाजपा क्या, ये प्रदेश संगठन ये नहीं समझ सका अपनी सत्ता रहते हुए कि दतिया चुनाव अगर नरोत्तम जी को टिकट नहीं दिया गया तो हार सकती है। जो कार्यकर्ता काम नहीं करेगा तो उसका नुकसान पार्टी संगठन को होगा। वो बात एक दिन की रिपोर्ट में कैसे तय हो गई कि कमेटी का गठन किया, सुबह और शाम तक रिजल्ट आ गया कि उन्होंने बताया और अपन ने उन पूरे संगठन को भंग कर दिया। तो ये चीजें जो है बहुत तात्कालिक निर्णय है, इनमें गहरे मंथन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा इसी तरह से कांग्रेस जो है उसको भी संगठन में अब जो जी, मैं सवाल एड ऑन कर देता हूं। एक सवाल एड ऑन कर देता हूं कांग्रेस में, क्या जीतू पटवारी को जो पार्टी के अंदर से जो चुनौतियां मिल रही थी वो अब थमेंगी? क्या एक स्पष्ट मैसेज जाएगा आलाकमान की तरफ से कि भाई रिजल्ट दे रहा है, श्योपुर का जो हमारा संगठन है श्योपुर का चुनाव जिता करके लाए उपचुनाव, और अब ये लाए हैं, तो क्या इसका विजयपुर का उसका असर मिलेगा, उनकी मजबूती बढ़ेगी क्या पार्टी में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने शुरू में ही कहा कि जीतू पटवारी का मनोबल ऊंचा है, उनको केंद्र मूलचंदानी की आवाज दीजिए भाई, समर्थन वरदहस्त शुरू से प्राप्त है, लेकिन वो निर्णय लेने में अभी भी अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे थे। ऊपर से थोपा गया उम्मीदवार था, पहली बार ये देखा गया कि जीतू पटवारी वो राहुल गांधी से निर्णय ले रहे हैं। ठीक है, मूलचंदानी जी ठीक है, एंड दिया जाता है और चुनाव तक कंटिन्यू किया जाता है, तो शायद कुछ परिणाम देने में सक्षम हो पाएंगे। जी जी, अब देखना यह होगा कि क्या कुछ होता है और पार्टियां इस गड़बड़ी से कैसे निपटती हैं। जो बड़े और कड़े डिसीजन लेगा, जाहिर सी बात है पार्टी आने वाले वक्त में उसमें उसकी मजबूती बढ़ेगी, पर जो इस बार अपने दिग्गज नेताओं के सामने झुकेगा, आने वाले दिनों में उस पार्टी की परेशानियां बरकरार रहेंगी। बहुत शुक्रिया केडी शर्मा जी, डॉक्टर शिल्पी जी, जेपी मूलचंदानी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।